Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। जनसुराज पार्टी के क्रियाकलाप में अब चूंकि मैं छोड़ दिया है मैं कुछ भी बोलना वाजिब नहीं समझता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जनसुराज पार्टी हो या आईपैक जो प्रशांत किशोर की कंपनी के नौकर हैं। देखिए जनसुराज आज चल जो रहा है वह एक मालिक हैं और उसके हर जिला में 20 लोग हैं जो उनके अंदर प्रशांत किशोर के अंदर नौकरी करने वाले लोग हैं। वही जनसुराज को चला रहा है। पूंजीवाद की दे देता हूं। बेगूसराय जिला में किसी को अध्यक्ष बनाया गया, किसी से पूछे बिना आईपैक टीम ने अध्यक्ष बनाया। उस अध्यक्ष को बिना किसी वजह के हटा दिया गया, बिना किसी से पूछे हटा दिया गया। किसी दूसरे को फिर अध्यक्ष बनाया गया, बिना पूछे बना दिया गया। हो सकता है कल उनको भी हटा दिया जाए, बिना पूछे हटा दिया। प्रसाद बढ़ रहा है क्या? यही लोकतंत्र है। एज अ रिटायर्ड विंग कमांडर आपके कथनानुसार मैं कुछ गुनाह कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं भैया कि जनसुराज पार्टी चाहती ही नहीं है कि मैं रहूं। ऐसा माहौल और परिवेश बनाया गया कि हमारे जैसे लोग जनसुराज की विचारधारा से फिट नहीं बैठते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आप जनसुराज लायक नहीं है। जनसुराज लायक वो होगा जो झूठ के गणित को सही बनाने के लिए आपके विचारधारा के अनुसार काम करेगा। तो फिर जनसुराज में और दूसरी पार्टी में तो कोई फर्क हुआ नहीं ना। पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दिया जा रहा, नए कार्यकर्ताओं को देखे जनसुराज में। पुराने और नए कार्यकर्ता की बात नहीं है। कार्यकर्ता कोई भी है, कार्यकर्ता अस्तित्वहीन है। कार्यकर्ता हो या जनसुराज का संगठन हो, इनकंसिक्वेंशियल है, अस्तित्वहीन है। कॉलम पूरा किया जा रहा है। सिर्फ उनको बनाया ही ये गया है कि आज आपको बनाए हैं, हम जब मर्जी होगी आपको हटा देंगे। और आपको ताज्जुब होगा कि जितने लोग जनसुराज में जुड़े हुए हैं सब पदाधिकारी ही, कोई कार्यकर्ता नहीं है। आप कहीं सुने हैं कि एक जिला में 800 पदाधिकारी हो? आज आप जनसुराज ज्वाइन कीजिए, आपको खुश करने के लिए एक उपाध्यक्ष का लॉलीपॉप दे दिया जाएगा, चूसते रहिए उसको। लेकिन आखिर उपाध्यक्ष मतलब क्या? तो फिर ऐसे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की बात चल रही भाई। ऐसे में बिहार को बदलने की बात की बजाय मैं बोलूंगा कहीं न कहीं ये वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम होने की बात हो रही है। ये आपके मन में कब से चल रहा था ये छोड़ने के लिए? ये मेरे मन में कब से चल रहा था। अगर ऐसा होता तो हम पहले छोड़ दिए होते। जब ये आप जैसे पूछ रहे हैं, आप तो देखिए, आप तो जनसुराज का सारा न्यूज कवर करते हैं, आपको तो जनसुराज न्यूज कवर कराता है। और जनसुराज हम मीडिया में थे, हमको ही जनसुराज बोलता था कि उनको 250 रुपया न्यूज कवर करने के लिए दीजिए। तो आपका जो सवाल है, हम मीडिया जो है 250 रुपया देने के लिए बैठे हैं? यही मीडिया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। हमको कोई बोलेगा आप मीडिया को खरीद लीजिए, ये है जनसुराज। यही आप सवाल पूछ के मेरे से जानना चाहते तो सुनिए। ऐसा है कि जनसुराज जो हमसे कराना चाह रहा है हम तभी करेंगे जब वो हमको सूट करेगा। 20 दिन पहले हम प्रवक्ता बने और 20 दिन से हमने जो खेला बेला दिखा है वो कहीं से हमको मेरे व्यक्तित्व के हिसाब से सूट नहीं करता है। बताइए, आज से 20 दिन पहले जनसुराज की बातों को बेगूसराय जिला में कोई तवज्जो नहीं देता था, ये आप लोग सब जान रहे हैं। ना अखबार कुछ छापता था, ना आप लोग कुछ दिखाते थे। हमने आपसे के चरणों में रिक्वेस्ट किया, आप लोग बैठे हुए तमाम लोग बता सकते हैं, क्या मैंने आपको सिवाय सम्मान देने के कभी खरीदने, क्या मैं आपको खरीद सकता हूं? लेकिन कुछ मीडिया के लिए जो पूछ रहे हैं, बोला गया मुझे कि वो न्यूज कवर करेंगे, उनको 250 रुपया दीजिए। हमसे कैसे होगा भाई ये चीज? सर विगत दिनों से आप काफी काम किए हैं न्यूज के लिए।
आप तो जन सुराज आप छोड़ रहे हैं, तो क्या राजनीति दूसरे पार्टी से करेंगे या निर्दलीय लोगों के लिए उतरेंगे? देखिए सर, आपने जो सवाल पूछा है बहुत वाजिब सवाल है। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग माइक लेके पूछिए, सब लोगों को सुनाई देगा। हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। रंजीत कुमार राजनीति करने के लिए बेगूसराय में नहीं आया था। रंजीत कुमार सेवा भाव से बेगूसराय में रहने आया था। हम सच बोल रहे हैं, अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए हम बेगूसराय में बसने आए। उन सारे पारिवारिक सुख सुविधाओं को छोड़ करके, जो कि हमें बहुत ही आसानी से उपलब्ध था, राजनीति में घुस जाना से पहले साल भर पहले बनाया, ओटीएस डिफेंस एकेडमी बनाया। संयोग ऐसा हुआ, परिस्थिति बस हम राजनीति में आ गए और जन सुराज की आईपैक टीम के बार बार कहे जाने के बाद हम जन सुराज ज्वाइन कर लिए। ये राजनीति का मेरा ये है। लेकिन बताइए कि राजनीति नहीं करें और राजनीतिक रूप से मैं सेवा नहीं करूं तो मेरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। भैया, मैं जो भी करूंगा, मेरे पूरे जीवन में एक ही लालसा है, जीते जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन मैं मरूं, आपसे भी अनुरोध करूंगा, जिस दिन मैं मरूं, स्मशान घाट में छोड़ने के लिए कम से कम मुझे विदाई देने 1000 लोग पहुंचे, बस इतनी सी चाहत है। इस चाहत को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है स्मशान घाट जाने वाले लोग वही होते हैं जो आपके दिल से जुड़े हुए लोग हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो परिवार सेवा हो, चाहे वो कुछ और चीज हो, किसी भी रूप में किया जा सकता है। मैं यही पहले ही मैंने बताया, राजनीतिक रूप से मैं जन सुराज को छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि मैं कोई और पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूं, लेकिन भविष्य के लिए जन सुराज को छोड़कर भविष्य के लिए कहीं भी ये मेरा ऑप्शन खुला रहेगा। लेकिन तत्काल मैं जन सुराज के अपने सारे पदों से अपने आप को मुक्त कर रहा हूं। अच्छा रणजीत जी, एक बात, आप जन सुराज पार्टी को आपने अलविदा कर दिया, से दिया, न्याय दे दिया, अभी आप किसी राजनीतिक दल में जाएंगे या जो आपका जो बच्चों को प्रशिक्षण करने या पुराना जो उद्देश्य है उसको उसमें लगेंगे या राजनीति प्लेटफॉर्म पर? देखिए सर, मैंने यही वही बोला, जन सुराज छोड़ने के बाद मैं कोई भी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने नहीं जा रहा हूं। मैं समाज सेवा हो, राजनीतिक रूप से हो या अन्य रूप से हो, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान के रूप से हो, चाहे वो जनसंवाद के मंच से हो, मैं अपने आर्थिक हैसियत के हिसाब से, क्योंकि जनसंवाद मंच का भी जो यहाँ लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, स्टडी एंड एनालिसिस फॉर पॉलिटिकल सिक्योरिटी, ये मैंने जनसुराज में जुड़ने से पहले ज्वाइन किया। इस जनसंवाद मंच को हमने स्थापित किया, इसके माध्यम से हम शैक्षणिक रूप से अवेयरनेस फैलाते हैं, लेकिन इसमें हम कहीं से कोई हमारा आर्थिक सोर्स नहीं है। तो जब आर्थिक सोर्स नहीं है तो हम उस आर्थिक सोर्स के लिए ओटीएस डिफेंस एकेडमी भी खोले कि वहां से जो कुछ पैसा का लाभ होगा उसको मैं इसके माध्यम से खर्च करूंगा। अभी चूंकि दोनों को सस्पेंड कर दिया, आप मेरे त्याग को सोचिए, जन सुराज के लिए मेरे त्याग को समझिए। मैंने ना सिर्फ जनसंवाद मंच बंद कर दिया, ना सिर्फ मैंने ओटीएस डिफेंस एकेडमी बंद कर दिया, मैंने उसके रिटायरमेंट के बावजूद भी मैं ईसीएचएस का ऑफिसर आईसी था, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होता है। वहां के हिसाब से मेरे अंदर अनेकों डॉक्टर काम कर रहे थे, अनेकों हॉस्पिटल काम कर रहा था, और एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम का मैं ऑफिसर आईसी था, उस पर मुझे सैलरी मिलती थी। जन सुराज में 24 घंटे जन सुराज के माध्यम से जनता के बीच में सेवा कर सकूं, जनवरी के अंत में मैंने उस पोस्ट से भी रिजाइन कर दिया जहां से मेरी करीब 1 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती थी। ये सब मेरा त्याग है, आज मैं छोड़ रहा हूं। तो जिंदगी है, भावना मेरी, मैं बता तो रहा हूं कि मेरी बहुत समझदारी में कमी थी, मैं अनजान था। इसको आप पॉलिटिकली नाइव भी बोल सकते हैं कि मैंने जनसुराज पार्टी ज्वाइन की। मुझे जनसुराज पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। इसीलिए मैं उन तमाम लोगों से जो बेगूसराय के हैं या बिहार के हैं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं युवाओं से और अन्य लोगों से, कृपा करके जनसुराज पार्टी के झांसे में नहीं आए। ये बिहार के बदलने वाली पार्टी नहीं है,
ये जन स्वराज पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी है। आगे के दिन में जन स्वराज पार्टी सफल हो, अन्य पार्टी सफल हो, मैं उसका आकलन नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आज के डेट में अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं कि मुझे अन्य पार्टियों में और जन स्वराज पार्टी के उद्देश्यों में कहीं पे कोई भी फर्क नहीं दिखा। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।